पहले भी बहुत सारे पैसिव इनकम वाले आइडियाज की वीडियो बनाई है, आपके साथ शेयर करें कुछ ऐसे आइडियाज जिससे आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। वो आइडियाज आप लोगों को पसंद भी बहुत आए, लेकिन एक जो कांस्टेंट फीडबैक हमें मिला है वो ये कि वो जो सारे आइडियाज है ना वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हैं। कुछ ऐसे आइडियाज बताइए जो कि वर्किंग क्लास के लिए है, वर्किंग प्रोफेशनल्स या उनके लिए जिनका अपना बिजनेस है। देखो क्या होता है ना, कॉलेज वालों के पास टाइम बहुत होता है लेकिन पैसा नहीं होता, तो वो अपना टाइम देके पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है इनके पास टाइम नहीं है लेकिन पैसा है। सो इस वीडियो में हम वही आइडियाज डिस्कस करेंगे जिससे आप इन्वेस्ट करके एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले वी वुड लाइक टू थैंक द स्पॉन्सर्स ऑफ आवर वीडियो, इन्वेस्टोरी। इन्वेस्टोरी इज अ प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट इन हाई क्वालिटी इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट एसेट्स। मोर ऑन दैट लेटर। यार पैसिव इनकम का नाम सुनते ही लोगों के माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि यार ये हर महीने 10 से 15 हजार रुपए की पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा। देखिए दैट टोटली डिपेंड्स ऑन आप कि कहां इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो। लेकिन अगर हम मोटा मोटा देखें तो 8 से 10 लाख रुपए का लमसम अमाउंट कहीं नहीं गया, इतना आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा टू जनरेट अ मंथली इनकम ऑफ 10 to 15,000 रुपीज। अगर आप हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट में कर रहे हो तो 8 लाख में भी काम हो जाएगा, अगर आप लो रिटर्न में कर रहे हो तो 15 लाख भी लग सकते हैं। सो देखते हैं कुछ हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। Also, do not consider this as an investment advice. Our intent here is just to spread awareness on possible options to generate passive income. सबसे पहला आइडिया है इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट फॉर रेंटल इनकम। देखो यार, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके रेंटल इनकम जनरेट करने का सपना ऑलमोस्ट सबका होता है, लेकिन क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का जो टिकट प्राइस है वो इतना ज्यादा होता है कि ये जो सपना है वो सपना ही रह जाता है। बट नॉट एनीमोर। विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, द टिकट प्राइस टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट हैज कम डाउन सिग्निफिकेंटली। लेट मी एक्सप्लेन हाउ दिस वर्क्स। देखो यार, वेरी सिंपली पुट, फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ ओनिंग द होल प्रॉपर्टी यू कैन ओन अ फ्रैक्शन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, यानी कि 5 से 10% आपने ओन कर लिया। जैसे कि अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो कि 2 करोड़ रुपए की है, आप उसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 5% ऑफ द प्रॉपर्टी ओन कर सकते हो। आपको रिटर्न्स 2 तरीके से इसमें जनरेट हो सकते हैं। पहला, रेंटल इनकम। जनरली जो अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है वो आपको 7 से 8% का रेंटल यील्ड दे देती है। सेकंड इज प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन, यानी कि जब रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ेगा अप्रोक्सीमेटली आप 12 से 14% का IRR इसमें इस ऑप्शन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट एज वी ऑल नो, इन्वेस्टिंग में रिस्क होते हैं एंड सम ऑफ द रिस्क दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ आर एज फॉलोज। फर्स्ट, दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट रेगुलेटेड व्हिच मेक्स इट वेरी रिस्की। सेकंड, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को बेचना और खरीदना इतना आसान नहीं होता, सो द लिक्विडिटी रिस्क इज वेरी हाई। थर्ड, इसमें जो मार्केट रिस्क है वो भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2020 में ऑफिस की जो डिमांड है वो एकदम ठप हो गई थी। सो अगर ऐसा कुछ फिर से हुआ तो रिटर्न्स विल टेक अ मैसिव हिट। ऑल्दो ये सारे रिस्क जानने के बाद भी देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु वुड स्टिल वांट टू एक्सप्लोर दिस ऑप्शन। लेकिन उनके माइंड में सिर्फ एक सवाल होगा, मान लिया हमने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में 5% खरीद भी लिया, हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, लेकिन जो बाकी का इन्वेस्टमेंट है वो कौन करेगा, इस प्रॉपर्टी को मैनेज कौन करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे सवाल आपके माइंड में जरूर आ रहे होंगे। सो दिस इज वेयर इन्वेस्टोरी कम्स इन। Investory is a RERA registered platform which provides you not only access to such investable properties across India but also lets you invest in such properties. Investory पे जाके आपको ऐसी बहुत सारे options मिल जाएंगे जहाँ पे 100% लीज प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, यानी कि ना टेनेंट ढूंढने की झंझट, ना उनको मैनेज करने की और ना बाकी इन्वेस्टर्स को ढूंढने की। इन्वेस्टोरी की खास बात यह है कि यहाँ पे जितनी भी आपको प्रॉपर्टीज लिस्ट होंगी उसमें ऑलमोस्ट सब A ग्रेड बिल्डर्स लाइक ब्रिगेड, वैष्णवी, प्रेस्टीज एटसेट्रा की लिस्ट होंगी। सो ऐसे में तो ये अश्योरिटी रहती है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी होगी एंड प्रॉपर्टी सही से मैनेज होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मिनिमम टिकट प्राइस इज 10 लाख रुपीज, यानी कि 10 लाख आपको इन्वेस्ट करके एक पैसिव इनकम जनरेट करना आप शुरू कर सकते हैं। आपको ऑन एन एवरेज 12 से 14% का IRR मिल जाएगा। ओके, सो वी अंडरस्टैंड कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, जिनका बिजनेस है, जरूरी नहीं कि सबके पास 10 लाख रुपए पड़े हो टू इन्वेस्ट। सम ऑफ यू वांट टू स्टार्ट स्मॉल। टेंशन मत लो, हम भी उसी बोर्ड पे हैं। देखिए 10 लाख से बजट अगर कम हो जाता है तो रियल एस्टेट का ऑप्शन तो ऑब्वियसली खत्म हो जाता है, बट एक और ऑप्शन खुल जाता है। वन सच ऑप्शन इज इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर लैंड्स एंड क्रॉप्स। इस पे हमने बहुत टाइम पहले एक डिटेल वीडियो बनाई थी डिस्कसिंग ऑल दी प्रोज एंड कॉन्स अबाउट द सेम। इसमें आपको 14 से 15% का रिटर्न मिल सकता है, वो भी 100% टैक्स फ्री। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में समझना है तो उस वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं।
The good part about these projects is that you can start investing in these projects with as little as 5 to 10k and most of these projects are high yield projects. यानी कि आपको 30 से 40% का एवरेज रिटर्न देती हैं, कुछ कुछ तो 100% भी देती हैं. अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो 15% का रिटर्न तो आप आराम से कमा सकते हो. एंड सिंस दीज आर एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स, इसमें जो आपके रिटर्न्स है दैट विल बी 100% टैक्स फ्री. बट लाइक वी सेड, एवरी इन्वेस्टमेंट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्क एंड सो इज दिस वन. पहला रिस्क है कि ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज नॉट रेगुलेटेड, सो ऑब्वियसली एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट बन जाती है. सेकंड इज, अगर हम बात करें प्रोजेक्ट लेवल एंड कंपनी लेवल रिस्क की, यानी कि जो आपकी रिटर्न्स है दैट बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हाउ दिस एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड. पहले वाले ऑप्शन की तरह इसमें ऐसा भी नहीं कि सारे ए ग्रेड प्रोजेक्ट्स हैं, सो इसमें रिस्क ऑब्वियसली बढ़ जाता है. पहला वाला जो रिस्क है जो रेगुलेटेड नहीं है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते जब तक उसको सेबी रेगुलेट नहीं करेगा. जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसका रिस्क जरूर रिड्यूस हम कर सकते हैं, कुछ ऐसे. अगर आप इन प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टोरी के थ्रू इन्वेस्ट करोगे तो आपकी एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी, एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी बढ़ जाती है. आई विल एक्सप्लेन दिस हाउ एंड वी हैव इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड दिस एंड आपके साथ एक स्क्रीनशॉट भी हम शेयर करेंगे. देखो यार, किसी भी प्रोजेक्ट को इन्वेस्टोरी पे लिस्ट होने से पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लाइक ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लैंड अग्रीमेंट, इंश्योरेंस पेपर एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत कुछ दिखाना पड़ता है. इन्वेस्टोरी इन सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, उसके बाद ही इस प्रोजेक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करता है. ये देखिए, आप जितने डॉक्यूमेंट्स भेजे इन्वेस्टोरी टीम को, ये सब डॉक्यूमेंट्स हमने खुद देखे हैं वीडियो में बात करने से पहले. एज अ रिटेल इन्वेस्टर, आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप इन्वेस्टोरी के थ्रू इन्वेस्ट करोगे सो यू गेट दैट एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सेफ्टी सिंस दे वेरीफाइड ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑन योर बिहाफ. अगर आपको उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है इन्वेस्ट करने के बाद, इफ यू फेस सम इश्यूज, देन इन्वेस्टोरी की टीम आपके लिए वो इश्यूज रिजॉल्व कर देगी एंड आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि हम आपको दो ऐसे हटके ऑप्शंस देंगे जिससे आप पैसिव इनकम कमा सकते हो. सो दीज वर आर टू ऑप्शंस जिससे यू कैन जनरेट अ पैसिव इनकम. लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, आप इनमें से कौन सा ऑप्शन में इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए एंड व्हाई. बट प्लीज अंडरस्टैंड ऑल द रिस्क्स बिफोर इन्वेस्टिंग. टिल देन, बी किफायती.